हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म सैनमैन एजुकेशन। आज का जो 12th लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑन चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, जो भी टॉपिक हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, उस पे इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा दिया था। अभी हम लोग ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सिमिलर है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे इन चीजों को। ओके फाइन। तो क्वेश्चन हमारे सामने, हमको एक कंडक्टर X गिवन है। यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कंडक्टर X गिवन है, ये वाला कंडक्टर। एक कंडक्टर Y गिवन है हमको, और एक कंडक्टर जो है यहाँ पे Z गिवन है। तीनों इस तरह से कनेक्टेड है। ये मार्कर हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे एक Z गिवन है, क्लियर है ना। और ये इंसुलेटिंग स्टूल पे इस तरह से कनेक्टेड है। और ये एक एबोनाइट रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एबोनाइट रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। और ये सेटअप आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इस सेटअप के अकॉर्डिंग आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन एक्स वाई एंड जेड। जब ये रॉड यहां पे रहेगी, इस पोजीशन पे जब ये रॉड होगी, उस वक्त एक्स वाई और जेड पे क्या क्या चार्जेस होंगे। तो देख लेते हैं एक्स पे क्या चार्ज होंगे। एक्स पे क्या चार्ज होंगे। एक्स पे जो चार्ज होगा, अब ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंडक्शन की वजह से सारे पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव होंगे वो यहां कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जितने भी पॉजिटिव होंगे वो यहां कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और नेगेटिव, नेगेटिव सारे कहां कलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, नेगेटिव यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, यहां पे, जिसकी वजह से, और चूंकि ये कंडक्टर ये कनेक्टेड है कंटिन्यूअसली, तो ये एंड नहीं है, ये वाला पॉइंट एंड नहीं है, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, क्लियर है ना। तो सारे के सारे नेगेटिव मूव कर जाएंगे और ये नेगेटिव इस वाले एंड पे आके कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक एंड पे पॉजिटिव रहेगा और एक एंड पे नेगेटिव रहेगा। ये वाले जो नेगेटिव हैं ये यहां से, और ये तो पूरा ही गायब हो गया। ये वाले जो नेगेटिव्स हैं ये नेगेटिव यहां से गायब हो जाएंगे, क्लियर है ना। इस तरह की कुछ सिचुएशन यहां पे आएगी, ये नेगेटिव यहां से गायब हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग बात समझ रहे हैं, यहां से नेगेटिव मूव करके आगे की तरफ चले जाएंगे। ओके, इस तरह से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्स पॉइंट पे कितने, कौन सा चार्ज होगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया ना कि ये वाले चार्जेस यहां से गायब हो जाएंगे। ये वाले चार्जेस जो है यहां से गायब हो जाएंगे, ये यहां पे नहीं रहेंगे, ये सब यहां पे नहीं रहेंगे, सब यहां आके कलेक्ट हो जाएंगे इस वाली लोकेशन पे, सब इस वाली लोकेशन पे आके कलेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो एक्स पे कितना चार्ज हुआ, एक्स पे आया चार्ज, जो हमारा चार्ज था एक्स पे वो आया है पॉजिटिव। एक्स पे जो चार्ज आया है वो है पॉजिटिव, देख सकते हैं आप लोग, एक्स पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आप बात करते हैं वाई की, वाई पे कितना चार्ज है, क्लियर, वाई पे, तो आप देख सकते हैं कि वाई पे कोई भी चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी नेगेटिव चार्ज यहां पे था वो कंडक्शन होके एंड पे आ गया, वो सारा का सारा चार्ज यहां से कंडक्ट होके एक्स पे आ गया इस लोकेशन पे। अब यहां पे कोई भी चार्ज वाई पे नहीं रुकेगा, क्योंकि एक्स तो इस वाले एंड पे, लेफ्ट वाले एंड पे, और माइनस साइन वो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के लास्ट पॉइंट पे यानी एंड पे है। तो वाई पे नो चार्ज, यानी मैं नो चार्ज लिख देता हूं यहां पे, दिस इज नो चार्ज, नो चार्ज। ओके, अब बात आती है जेड पे। तो जेड पे देखते हैं कौन सा चार्ज है हमारे पास, और डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है ना। जेड पे कौन सा चार्ज है हमारे पास, देखिए, तो जेड पे चार्ज है, जेड पे हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव तो इधर है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरफ है, और यहां पे सिर्फ नेगेटिव है। तो जेड पे जो आंसर आता है वो आता है नेगेटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो हम ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लिए। अब बी में देखिए, बी में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। तो बी में क्या क्या कंडीशंस आपसे पूछी गई हैं, देखिए बी में क्या क्या कंडीशन आपसे पूछी गई हैं। इसको थोड़ा बॉक्स में बंद कर लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर हो।
थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा ये इस तरह से। ओके, दीज आर द आंसर्स ऑफ ए पार्ट। फाइन, अब आते हैं हम लोग बी पे। ओके, बी पे आते हैं तो हमें यही सेम चीज बतानी है। हमें एक्स पे बताना है चार्ज, सॉरी ये क्या हो गया, हमें एक्स पे बताना है चार्ज, हमें वाई पे बताना है चार्ज और हमें जेड पे बताना है चार्ज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कंडक्टर जेड इज अर्थ। कह रहा है कि अगर अर्थ कर दिया जाए कंडक्टर को, ये सब यहां से हटा देते हैं, ये सब यहां से हटा देते हैं, सारे एरो हटा देते हैं यहां से। देखिए कह रहा है कि अगर हम लोग इस कंडक्टर को अर्थ कर दें, अगर हम लोग इस कंडक्टर को अर्थ कर दें, जेड को अर्थ कर दें इस तरह से, इस तरह से अर्थ कर दें फॉर ए मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, एंड देन एबोनाइट रॉड इज रिमूव्ड, और एबोनाइट रॉड को भी हम दूर लेके चले जाएं, इसको भी हम लोग जो है वो दूर लेके चले जाएं, रिमूव कर दें। स्टेट द चार्जेस ऑन एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द चार्जेस ऑन एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स पे कितना चार्ज होगा, देखिए आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहां पे इसे कनेक्ट करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वो अर्थ में चले जाएंगे, यानी जो भी नेगेटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है वो सब अर्थ में जाने वाले हैं, यहां पे कुछ नहीं रहेगा। और आपने नेगेटिव रॉड को भी दूर ले गए, नेगेटिव रॉड भी आप दूर लेके चले गए। नेगेटिव रॉड को दूर ले जाने की वजह से क्या हुआ कि इस वाले एंड पे ये जो नेगेटिव था ये स्प्रेड हो गया एक्स पे, क्लियर है ना। तो एक्स पे कितना, और सिर्फ एक्स पे ही नहीं, क्योंकि ये दूर चला जा चुका है, तो ये जितना भी कंडक्टर है ये कंप्लीट कंडक्टर, यहां से लेकर यहां तक का कंप्लीट कंडक्टर, क्योंकि नेगेटिव तो अर्थ में चला गया है, ये कंप्लीट कंडक्टर पे ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। तो अगर आप आंसर लिखते हैं तो आंसर क्या बनता है, देखिए अगर आप आंसर लिखते हैं तो आंसर क्या बनता है, एक्स पे जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव, एक्स पे आंसर आएगा पॉजिटिव, वाई पे जो आंसर आएगा वो भी आएगा पॉजिटिव, और जेड पे जो आंसर आएगा वो भी आएगा पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या, इस तरह से हमें आंसर इसके लिखने हैं, ठीक है ना, इन सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर हैं। क्लियर है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, ठीक है ना। कैसे हमने सॉल्व किया, जब इबोनाइट रॉड को हम दूर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना, जब एबोनाइट रॉड को, इस वाली रॉड को जो है हम दूर लेके चले जाएंगे, तो ये इसको मैं थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लिया इसको हम दूर लेके चले गए, यहां लेके आ गए, तो अब इसका इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन था, अब यहां पे जो आपको अट्रैक्शन नजर आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो आपको अट्रैक्शन नजर आ रहा था, ये वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने की वजह से ये जो पॉजिटिव था ये स्प्रेड हो गया सिस्टम में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए। फाइनली हमको सब जगह सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही नजर आएगा। बस इतनी सी कहानी है इसकी, बात समझ में आ रही है। अगले स्लाइड पे आते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एबोनाइट रॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ एबोनाइट रॉड कंडक्टर्स Y एंड Z आर रिमूव्ड। कह रहा है कि एबोनाइट रॉड को आप यहीं रहने दो, एबोनाइट रॉड को आप यहीं रहने दो, बस Y और Z को रिमूव कर दो, यहां से इसको हटा दो, Y और Z को आर रिमूव्ड। व्हाट इज द चार्जेस ऑन ईच ऑफ देम। ऐसी सिचुएशन में X पे कितना चार्ज आएगा, X पे कितना चार्ज आएगा, Y पे कितना चार्ज आएगा और Z पे कितना चार्ज आएगा, ये हमें आंसर देना है। बात समझ में आ रही है। तो अगर देखिए सबसे पहले तो हम बात कर देते हैं कि अगर हम इसको रिमूव कर दें, इसको सिस्टम से अलग कर देते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं हम इसको सिस्टम से, हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को, अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को हटा दें यहां से, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, समझ रहे हो, इसको यहां से ब्रेक करने की बात की जा रही है। चलो रबर से कर देते हैं, रबर से हम ब्रेक कर देते हैं इसको। यहां से अगर ब्रेक कर दिया जाए, ये सिचुएशन अगर क्रिएट कर दी जाए तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव है, क्लियर है ना, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से एक्स पे कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो यहां जा चुका है सारा का सारा।
नेगेटिव यहाँ जा चुका है कंप्लीटली, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव इस वाले एंड पे स्प्रेड हो गया आके जेड वाले पे, और पॉजिटिव कहाँ स्प्रेड हो गया है, पॉजिटिव सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है ना, इस कॉर्नर पे। जब आप इसे ब्रेक करते हो, जब आप इसे यहां से ब्रेक कर देते हो तो एक्स पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, और चूंकि आप यहां से इसे ब्रेक कर चुके हो तो अब ये इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, एक्स सारा का सारा पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, तो ये नेगेटिव वापस से स्प्रेड हो जाएगा, ये नेगेटिव फिर से फैल जाएगा कहाँ पे, ये नेगेटिव वापस आने लगेगा और ये सब जगह यहां से लेके यहां तक नेगेटिव फैल जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई कनेक्शन है नहीं। तो एंड क्या हो गया, एंड तो ये हो गया ना, अब ये एंड हो गया। तो ये कभी जब कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्शन नहीं होता, तो चार्ज अपने आप कंडक्टर में फैल जाते हैं, क्लियर है ना। अब ये इससे अलग हो चुका है तो ये इसके साथ फैल जाएगा। तो y में जो आपको चार्जेस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं नेगेटिव, और z में जो आपको चार्ज मिलने वाले हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं नेगेटिव। तो ये इसके जो है आंसर्स हैं, ठीक है ना, ये इसके आंसर हैं। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। ओके, दीज आर द आंसर्स। समझना बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। बात समझ में आ रही है? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिचुएशन क्या है, डी वाले क्वेश्चन की क्या सिचुएशन है, देखिए डी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि द एबोनाइट रॉड इज मेड टू टच एक्स, व्हाट चार्जेस ऑन एक्स वाई एंड जेड। सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये चीज को फिर से रिकनेक्ट करते हैं हम लोग, इसको फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तो यहां से रिकनेक्ट कर देते हैं, ये हमने इसको रिकनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, क्लियर है ना। और बाकी की चीजों को यहां से हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने अंदर से, इसको यहां से ये हटा दिया। ओके फाइन, ये z है एज यूजुअल, और ये क्या था, ये y है, और ये x तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये जो आपके पास चार्जेस हैं, ये जो आपके पास रॉड है, इस रॉड को कनेक्ट कर दो इसके साथ। समझ में आ रही बात, इस रॉड को इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको नजदीक लेके आ जाओ रॉड को, ये कह रहा है कि इसको नजदीक लेके आ जाओ। तो हम इसको नजदीक ले आते हैं, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, चलो ये सिचुएशन ऐसी हो गई, ठीक है ना, टच कर दिया। बोल रहा है कि अब x y और z में क्या क्या चार्जेस होंगे। तो देखो क्या क्या चार्जेस होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इसमें से ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये तो अब प्योर कंडक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब ये प्योर कंडक्शन होने वाला है, ठीक है ना। इंडक्शन है ही नहीं कि इसमें से पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये इसके साथ टच हो गई है, तो ये सारा का सारा नेगेटिव जो भी ये है, ये सब नेगेटिव इसके अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सब जगह आपको सिर्फ नेगेटिव ही नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप बात करते हैं एक्स में कितना आएगा चार्ज, एक्स में कितना चार्ज आएगा, तो x में जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव, y में जो चार्ज आएगा वो भी आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, y में जो चार्ज आएगा वो भी नेगेटिव होगा, और z में जो चार्ज आएगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फास्ट हमें पढ़ना नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, दीज आर द आंसर्स। तो यहाँ पे 4 पार्ट थे एक क्वेश्चन के, जिसमें एक गिवन सिचुएशन को डिफरेंट वे में सेट करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझ में आई? ओके, यहाँ पे इस सिचुएशन में प्योर कंडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्योर कंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉड अब टच में है, फिजिकल कांटेक्ट में है कंडक्टर के साथ। दिस इज प्योर कंडक्शन। ओके फाइन, आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है ना। देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, कह रहा है यहाँ पे, ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ब्लू पेन से। ओके, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मालूम है एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इज इक्वल टू NE से। वैसे तो प्लस माइनस भी लगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस तो हम बस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए लगाते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा एक जो बेसिक फॉर्मूला था वो इस तरीके से था,
ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो। ओके, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं देखिए क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे Q की जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है वो हमको पहले से दिया है, एंड दिस वैल्यू इज 1 कूलम, ठीक है ना। और E की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए कितना जाएगा 1 कूलम, हम यहाँ पे पहले ही पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू एन, वो नंबर कितना है वो हमसे पूछा जा रहा है, हमको मालूम नहीं है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये वाले कूलम से ये वाला कूलम कैंसिल, और n की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, n की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना आंसर आ जाएगा। देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं 6 इंटू 10⁻8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, इतने। बात समझ में आई, ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। ओके, लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज आंसर फाइनली। ओके, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप सिर्फ चार्जेस के कॉन्सेप्ट ही नहीं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखो, किस तरीके से ये वैल्यू पुट की जाती है, किस तरीके से हम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एल्गोरिदम बनाते हैं, वो सोचना इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगेन हम ब्लू पेन ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइन, पूछा है हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑन अ साइड ऑफ कॉपर क्यूब, ठीक है ना। कह रहा है कि कॉपर मटेरियल का क्यूब है जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इस तरीके के इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैं यहां लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर, ये आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है। वो कितना गिवन है, दिस इज 63.5, दिस इज 63.5, क्लियर है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए सबसे पहली बात कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, एक मोल का वेट। भाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, एक मोल का वेट। केमिस्ट्री में हम यही समझते हैं ना, एक मोल का वेट। तो इसको मैं लिख देता हूं वेट ऑफ 1 मोल, WEIGHT, वेट ऑफ 1 मोल। ये 1 मोल का वेट आपको गिवन है, बात समझ में आ रही है। ये 1 मोल का वेट आपको जो है वो गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब एक मोल में कितने एटम होते हैं, भाई जब तक नंबर ऑफ एटम से क्लियर नहीं होंगे, हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये बात मालूम नहीं है, हमें इतना मालूम चला है कि 63.5 ये जो नंबर है, इतना ग्राम, ठीक है ना, ये आपको एक मोल का वेट आपको गिवन है। ग्राम मैंने नहीं लिखा ना, ग्राम लिखना इंपॉर्टेंट है, ग्राम इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मोल। तो एक बात हमें ये समझ में आ गई। और एक मोल में एंटिटी कितनी होती है, वो 6 इंटू 10⁻20, 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना इसकी एल्गोरिदम कैसे लिख रहा हूं मैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन number of atoms in 1 मोल इतना होता है, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ये एक मोल में होते हैं, ठीक है ना।
एंड इट्स वेट, और इसका वेट कितना आ रहा है, वो है 63.5 ग्राम। एक बात क्लियर समझ में आई कि 6 इंटू 10⁻23 एटम्स का वेट हमें गिवन है, इतना है, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी, डेंसिटी रो ऑफ कॉपर, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है ये आपको गिवन है 8920, तो दिस इज 8920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे पास है इसलिए मैं लिख सकता हूं। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। फाइन, 6.023 एटम का वेट इतना है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक एटम का वेट कितना हो जाएगा जब इतने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का वेट इतना है, तो एक एटम का, एकदम बिल्कुल देसी तरीका यूज कर रहे हैं हम लोग, एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, weight of one atom is equal to, ये हो जाएगा अपने पास 63.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। ये हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर ये तो अपने पास वेट आया है, सिर्फ एक एटम का वेट, ठीक है ना। अगर मैं इसी में थोड़ा सा, हम लोग पेज को नीचे कर लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत है लिखने की। अगर ये वेट है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये कितना जाएगा, एक एटम का वॉल्यूम, ये आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है अपने पास मास, जस्ट अ मिनट, ओके, हमें वॉल्यूम लिखना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, मास बाय डेंसिटी, ठीक है ना, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है अपने पास, यानी वेट कितना है, ये है 63.5 ग्राम बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो मैं इसी में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना है ये 8920। लेकिन याद रहे कि जो 8920 है ये आपको गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और ये जो आपने लिखा है ये ग्राम में लिखा है। इसका मतलब इसको अगर मैं चेंज कर दूं, इसका मतलब अगर मैं इसे ग्राम से हटा दूं, किलोग्राम में लिखना चाहूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा, तब मैं इसको आराम से किलोग्राम लिख सकता हूं। देख सकते हैं आप, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, या मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। आप ये नंबर, मैंने ये नंबर सॉल्व किया है, जब आप ये नंबर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.18 अप्रोक्सीमेटली, ओके, 1.18 इंटू 10⁻⁻29 ऑफ मीटर क्यूब, ये नंबर आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा एक वॉल्यूम का लिए, एक वॉल्यूम के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, एक वॉल्यूम के लिए ये नंबर आपको मिल जाएगा। फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। देखते हैं, हमें अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी ये सिर्फ एक एटम का वॉल्यूम है। हमारे पास कितना वॉल्यूम है, हमको गिवन है, हमको गिवन वॉल्यूम कितना है, देखिए गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो आपको गिवन वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको 1 सेंटीमीटर के जो सरफेसेस गिवन है ना क्यूब की, ठीक है ना, साइड्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको अगर मैं मीटर क्यूब में चेंज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूं 10⁻⁻² मीटर, -2 मीटर, और फिर इसका क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मतलब गिवन वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, क्योंकि मुझे सारे डेटा अब एमकेएस में लिखने हैं, तो जो गिवन वॉल्यूम है वो है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है ना। मेरा सारा एनालिसिस इस वाली वैल्यू पे होने वाला है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पे, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या किया गया है। अगर यहां पे देखिए इतने मीटर क्यूब, याद रहे ये जो नंबर आया आपका, ठीक है ना, इतने मीटर क्यूब में एक एटम है, ये एक एटम का वॉल्यूम है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर आपको मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन ये है
जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा एक मिनट जस्ट। ओके फाइन, देखिए थोड़ा नीचे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो डेटा आपके सामने मैंने लिखा था, ये डेटा कितना है, ये डेटा है 1.18 इंटू 10⁻⁻⁻29, यानी इतने मीटर क्यूब में तो भाई एक एटम है हमारा। ये एक एटम का वॉल्यूम था, याद है ना आपको, एक एटम का वॉल्यूम था, ये सिर्फ एक एटम है। तो फिर 1 मीटर क्यूब में कितने एटम आएंगे, जो हमने कैलकुलेशन किया था हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने एटम आएंगे, वो आएंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.18 इंटू 10⁻⁻29 एटम्स, इतने आ जाएंगे। और आपको कितना, आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत तो ये है ना, ये आपकी जरूरत है, आपके पास अवेलेबल वॉल्यूम ये है। इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में कितने एटम आएंगे, देखिए कितने एटम आएंगे, तो जाएगा 1 बाय 1.18 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻6। जब आप ये नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, मैंने सब सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं इजीली लिख सकता हूं, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.84 इंटू 10⁻23 एटम। इतने एटम आपके पास जो अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें 0.84 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं, जो कि पहले जो है आपको नहीं मालूम था, लेकिन अब आप इसे सॉल्व कर चुके हो, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करना तो आप एक एक लाइन को लिखते हुए चलना साथ में, क्योंकि मैं स्लाइड करके नीचे ले जा रहा हूं तो वीडियो में आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे की चीजें देखने के लिए। ओके फाइन, हमारे पास एटम्स आ गए, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एटम तो हैं, ठीक है ना, हमारे पास एटम तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के, आई थिंक आपको सबको क्लियर है, इट इज 29 इन नंबर, करेक्ट बात है ना, ये नंबर्स में कितने होते हैं, 29 होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ कॉपर इज 29, और आपके पास कितने एटम है, इतने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.84 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 0.84 इंटू 10⁻23, तो आपको n टोटल नंबर ऑफ एटम की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी, इट इज 2.4, अब करके देख लेना, इट इज 2.4 इंटू 10⁻24 अप्रॉक्सीमेटली। बट देखना जरा करके आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए, करेक्ट कैलकुलेशन है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, बात समझ में आई क्या, दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है ना, हमको बस एक एक लाइन, एक एक स्टेप को बस ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करना था। ओके, दिस इज आवर आंसर। तो फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं, आपको अगर पिछली कोई चीज देखनी हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। ओके, इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम लोग जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है इस चैप्टर की, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्स लॉ वाला पोर्शन। तो वो जो कूलम्स लॉ वाला पोर्शन है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब फोर्सेस को समझना, फील्ड को समझना। अब ये रियल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जो ज़्यादा मैथमेटिकल है, क्लियर है ना, ये ज़्यादा मैथमेटिकल होते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई और अच्छा लगा इस चैनल पे पढ़ के,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और बेल आइकन को क्लिक कर दो जिससे आप लोगों को हर एक नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यूअसली आती जा रही हैं और फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी वीडियोस की, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी आएंगी आगे कुछ दिनों में, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल की लिंक को शेयर कीजिए। आपको रिक्वायर्ड लिंक जो है वो हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, ठीक है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलेंगी इस चैनल से रिगार्डिंग, और पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग। हैव अ नाइस डे, बाय।